तारीख थी 24 फरवरी और दिन था सोमवार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी चल रही थी और सचिन रविंद्र क्रीज पर थे। इस बीच एक शख्स दर्शक दीर्घा से कूदकर मैदान में घुस जाता है और दौड़कर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सचिन रविंद्र को गले लगा लिया। बाद में पता चला कि वो दर्शक कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP का समर्थक है। इसके हाथ में TLP पार्टी के लीडर साद रिजवी की तस्वीर थी। ये वही TLP पार्टी है जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साल 2021 में एंटी टेररिज्म लॉ के तहत बैन कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आतंकी खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया। इंटेलिजेंस के मुताबिक कई आतंकी ग्रुप्स जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP, ISKP और बलूचिस्तान समर्थक ग्रुप्स कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। खासकर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP या फिर संगठन विदेशी खिलाड़ियों पर हमला करने और विदेशी दर्शकों को अगवा करने का प्लान कर रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी GDI ने भी ISKP के हमलों के बारे में अलर्ट जारी किया है। उसने इस ग्रुप से जुड़े कुछ लापता गुर्गों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी आतंकी हमले की आशंका जताई है। एजेंसी के मुताबिक ISKP इस हमले को अंजाम दे सकता है। तो अब सवाल यह है साहब कि ISKP ग्रुप्स क्या है और ये हमला क्यों करना चाहता है? क्या वो इसमें सफल हो पाएगा? इसमें हमारे इंडिया के खिलाड़ी कितना सेफ हैं? चलिए हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करते हैं। ISKP का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत है, यानी कि ये आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS की एक रीजनल ब्रांच है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये संगठन मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्टिव है। इस ग्रुप को काफी खतरनाक माना जाता है और इसके पीछे वजह यह है कि इसने रशिया जैसे देश को एक दिन के लिए घुटनों पर ला दिया था। दरअसल ISKP ने साल 2024 के मार्च में मॉस्को के पास क्रॉक सिटी हॉल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 137 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने रूस को हिला कर रख दिया था। इससे पहले 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए घातक आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी भी ISKP ने ही ली थी। इसमें कम से कम 175 नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लेकिन ये विदेशी खिलाड़ियों और दर्शकों को निशाना बनाने के पीछे की वजह क्या है, अब इस सवाल को भी जान लेते हैं। दरअसल बीते साल 2024 में ISKP से जुड़े अल अजीम मीडिया ने 19 मिनट का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दावा किया गया था कि क्रिकेट मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है और ये पश्चिमी सभ्यता को हावी करने की कोशिश है। ऐसे में इस खेल को इस्लामी देशों में बंद किया जाना चाहिए। इस गुट ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए तालिबान की भी आलोचना की थी। ऐसे में साफ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 9th एडिशन की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं विदेशी दर्शकों को अगवा करने के पीछे की वजह है फिरौती वसूलना। देखिए, पाकिस्तान में चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लगातार हार की वजह से वो बाहर हो चुकी है। अब वहां मौजूद आतंकवादी संगठन इस ट्रॉफी के बाकी के मैचों को फ्रीली निशाना बना सकते हैं। बताया जा रहा है साहब कि आतंकवादी संगठन ISIS के प्रमुख ने 3 दिन पहले पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस यात्रा के तहत उसने बलूचिस्तान में अपने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकवादियों से मुलाकात भी की थी। और दिलचस्प बात तो ये है कि कुख्यात आतंकी सरगना अब्दुल कादिर पाकिस्तान आकर चला भी गया है। इसको लेकर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों को भी सूचना थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वैसे ये जानकारी विदेशी एजेंसियों ने दी है। इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चा है कि ISKP खिलाड़ियों का अपहरण कर सकता है या फिर कोई बड़ा आतंकी हमला भी कर सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी चीन और अरब नागरिकों की निगरानी में जुटे हैं। आतंकी ग्रुप्स रूरल एरिया में अपने सुरक्षित ठिकाने बनाने के लिए मकान किराए पर लेने की तैयारी में हैं। ISKP का प्लान है साहब कि शहरों के बाहरी इलाकों में प्रॉपर्टी किराए पर ली जाए। जानबूझकर ऐसी प्रॉपर्टी को किराए पर लिया जा रहा है जहां कैमरे सर्विलांस ना हो। इन प्रॉपर्टीज तक जाने के लिए सिर्फ रिक्शा या मोटरसाइकिल जैसे साधन ही हो। किडनैप किए गए लोगों को रात के अंधेरे में इन सेफ हाउस तक पहुंचाया जाए ताकि पाकिस्तानी पुलिस को चकमा दिया जा सके। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISKP के मेंबर्स एयरपोर्ट, दफ्तरों और पोर्ट्स के साथ साथ रिहायशी ठिकानों पर भी नजर बनाए हुए हैं, जहां विदेशी नागरिक लगातार आ जा रहे हैं। हालांकि ये सब देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलर्ट जरूर हो गई है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले मैचों के दौरान 12,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
इनमें 18 सीनियर अधिकारी, 54 डीएसपी, 135 इंस्पेक्टर, 1200 अपर सबऑर्डिनेट, 10,556 कांस्टेबल्स और 200 से ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। अब सवाल है कि इंडियन टीम कितनी सुरक्षित है, तो इसका जवाब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को पाकिस्तान में आकर मैच खेलने के लिए लुभा रहा है। उसने कहा था कि हम जो सिक्योरिटी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी हम इंडिया की टीम को देंगे। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसके मैच दुबई में खेले जा रहे हैं। अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है तो विपक्षी टीम को दुबई आकर मैच खेलना होगा। इनकेस अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है, तब फाइनल मैच पाकिस्तान के लाहौर में ही कराया जाएगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत ने अपना आखिरी पाकिस्तान दौरा 2008 में किया था। तब 3 टेस्ट मैचों की उस सीरीज को भारतीय टीम ने 1-0 से जीता था। इस सीरीज के 2 मैच ड्रॉ रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत दौरा 2013 में किया था। उस दौरे में 3 वनडे और T20 मैचों की बायलैटरल सीरीज खेली गई थी। वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था, जबकि T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही थी। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से ही मना कर दिया था। तब से दोनों टीमें आईसीसी के टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। 2013 के बाद से दोनों टीमें 13 वनडे और 8 T20 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुकी हैं। न्यूट्रल वेन्यू यानी पाकिस्तान और इंडिया छोड़कर किसी दूसरे देश में खेलती हैं। वैसे 2013 के बाद एक बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए पिछले साल पाकिस्तान की टीम इंडिया जरूर आई थी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले 2009 में गद्दाफी स्टेडियम के करीब लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करना ही बंद कर दिया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चैंपियन ट्रॉफी का सफल आयोजन पाकिस्तान करा पाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।